शिवाय। 9 अज्ञात पुरुष, भारत का छुपा हुआ रहस्य। प्रस्तावना: एक अनजान किताब। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में काम करने वाला डॉक्टर आर्यन मेहता पुरानी पांडुलिपियों और रहस्यों का शोध करता था। एक दिन उसे दक्षिण भारत के तंजावुर मंदिर के तहखाने से मिली एक रहस्यमय किताब भेजी गई। उस किताब के कवर पर लिखा था, नवम रहस्य, केवल अज्ञातों के लिए। किताब के पन्ने किसी अनजानी भाषा में लिखे थे, जो संस्कृत और तमिल का मिश्रण लगती थी। कवर के अंदर एक प्रतीक था, एक गोल चक्र जिसमें 9 त्रिकोण आपस में जुड़े हुए थे। आर्यन को तुरंत याद आया, 9 अज्ञात पुरुष, सम्राट अशोक के बनाए हुए वे रहस्यमय लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक ज्ञान को छुपा रखा है। अध्याय 1, सम्राट अशोक का रहस्य। कहानी की जड़ें 2300 साल पुरानी हैं। कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने लाखों लोगों की मृत्यु देखी तो वो भीतर से टूट गया। कहा जाता है कि उसने निश्चय किया कि मानवता की भलाई के लिए ज्ञान को सीमित करना आवश्यक है। उसने 9 सबसे विद्वान पुरुषों को बुलाया, खगोल शास्त्री, रसायन शास्त्री, जीव विज्ञानी, मनोविज्ञानी, भाषा शास्त्री और कुछ रहस्यमयी विद्या के ज्ञाता। इन 9 लोगों को उसने आदेश दिया कि दुनिया के ऐसे ज्ञान को सुरक्षित रखो जो मानव को विनाश की ओर ले जा सकता है। इन 9 पुरुषों को द 9 अननोन मेन कहा गया। हर व्यक्ति को एक रहस्य ग्रंथ सौंपा गया। अध्याय 2, 9 रहस्य ग्रंथ। किंवदंती के अनुसार इन 9 ग्रंथों में निम्नलिखित ज्ञान छिपा है। प्रोपेगेंडा यानी प्रचार की शक्ति, जनसमूहों के मस्तिष्क को नियंत्रित करने की कला। फिजियोलॉजी यानी मानव शरीर की रचना, शरीर को नष्ट और पुनर्जीवित करने के रहस्य। माइक्रोबायोलॉजी यानी रोग और जीवाणु, जीवन और मृत्यु के बीच का विज्ञान। एल्केमी यानी धातु विज्ञान, किसी भी धातु को सोने में बदलने की तकनीक। कम्युनिकेशन यानी संचार, गुप्त भाषाओं और संकेतों का विज्ञान। ग्रेविटी एंड लेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण और उड़ान, पृथ्वी की शक्ति पर नियंत्रण। कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड का विज्ञान, सृष्टि और विनाश के रहस्य। लाइट यानी प्रकाश और ऊर्जा, अदृश्य ऊर्जा की शक्ति। सोशियोलॉजी यानी समाज का विकास और पतन, सभ्यता को बनाना या खत्म करने की प्रक्रिया। कहा जाता है कि ये किताबें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक केवल चयनित लोगों को सौंपी जाती हैं, राजाओं, वैज्ञानिकों या ऐसे लोगों को जो मानवता की रक्षा कर सकें। अध्याय 3, आर्यन की खोज। आर्यन ने पांडुलिपि के कोड को डिकोड करना शुरू किया। वो कई हफ्तों तक उस पर काम करता रहा। एक रात उसे एक शब्द मिला, अग्नि ग्रंथम 7 यानी 7वां ग्रंथ, ब्रह्मांड का रहस्य। उसके तुरंत बाद उसके ईमेल पर एक अनजान संदेश आया, डॉक्टर मेहता, जो आप खोज रहे हैं वो आपको नहीं खोजना चाहिए। आपको चेतावनी दी जाती है, अननोन्स देख रहे हैं। आर्यन हैरान रह गया। क्या ये किसी ने मजाक किया है या वास्तव में वे अज्ञात पुरुष आज भी जिंदा हैं? अध्याय 4, गुप्त संगठन नवसंघ। आर्यन ने अपनी खोज जारी रखी। उसने इंटरनेट पर 9 अननोन मेन इंडिया सर्च किया। वो एक डार्क वेब फोरम तक पहुंच गया जहां केवल इनविटेशन से लोग जुड़ सकते थे। वहां उसे मिला नाम नवसंघ। कहा जाता था कि यह संगठन 9 अज्ञात पुरुषों का आधुनिक रूप है। उनके पास इतना ज्ञान है कि वे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या मौसम को बदल सकते हैं। फोरम में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें लिखा था कि 1980 के दशक में भारत के एक वैज्ञानिक को लेविटेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के बाद रहस्यमयी मौत मिली थी और उसकी डायरी में लिखा था, मैंने ग्रंथ 6 को समझ लिया है, अब वे मुझे देखने आ रहे हैं। अध्याय 5, बनारस की गुफा। आर्यन को पांडुलिपि में एक नक्शा मिला जो बनारस के पास की किसी गुफा की ओर इशारा कर रहा था। वो वहां पहुंचा। गंगा के किनारे एक पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ रास्ता था। दीवारों पर वही 9 त्रिकोण बने थे। अंदर एक कक्ष था, केंद्र में एक गोल पत्थर की मेज और उस पर रखा हुआ ताम्रपत्र। उस पर लिखा था,
ज्ञान देवता का वरदान है, किंतु मानव का अभिशाप भी। अचानक पीछे से किसी ने कहा, आप बहुत आगे आ गए हैं डॉक्टर मेहता। वो मुड़ा। 3 लोग काले वस्त्रों में खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, हम अननोन्स नहीं, उनके रक्षक हैं, आपको यहां से जाना होगा। अध्याय 6, रहस्य का पर्दा। आर्यन ने पूछा, क्या 9 अज्ञात पुरुष वास्तव में मौजूद हैं? वो आदमी बोला, वे कभी नहीं मरते, वे रूप बदलते हैं। हर युग में 9 नए पुरुष चुने जाते हैं। कुछ विज्ञानी बनते हैं, कुछ आध्यात्मिक गुरु, कुछ आम जीवन। वे मानव सभ्यता की दिशा तय करते हैं। क्या वे सरकारों को नियंत्रित करते हैं? सरकारें तो खिलौना है डॉक्टर मेहता, असली शक्ति ज्ञान में है। उसी समय दीवार के पीछे से एक प्रकाश उठा, जैसे किसी ने ऊर्जा का प्रवाह खोला हो। आर्यन ने देखा, ताम्रपत्र के नीचे एक स्फटिक गोला था जो खुद ब खुद घूम रहा था। उस पर सितारे और ग्रहों की रेखाएं बदल रही थीं। वो समझ गया, ये ग्रंथ 7 का हिस्सा है, ब्रह्मांड का नक्शा। अध्याय 7, गायब फाइलें और गुप्त एजेंसी। दिल्ली लौटने के बाद आर्यन ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट सरकार को भेजी, परंतु 2 दिन बाद उसका लैपटॉप गायब मिला। साथ ही विश्वविद्यालय के सर्वर से उसके सभी ईमेल्स डिलीट हो चुके थे। उसे एक रहस्यमय कॉल आई, जो आपने देखा उसे भूल जाइए। ये किसी किताब का हिस्सा नहीं, एक चेतावनी है। 9 अज्ञात पुरुष आज भी मानवता की रक्षा कर रहे हैं, पर अगर आप सीमा पार करते हैं तो वे आपको भी भुला देंगे। आर्यन ने रिसीवर रखा, लेकिन मन में एक सवाल रह गया, क्या वे वास्तव में रक्षक हैं या मानवता को नियंत्रित करने वाले? अध्याय 8, आधुनिक षड्यंत्र। 2020 के दशक में कई घटनाएं घटने लगीं जो इस सिद्धांत को और मजबूत करती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वायरस की संरचना कृत्रिम है। कुछ लोगों का मानना था कि तीसरा ग्रंथ यानी माइक्रोबायोलॉजी से प्रेरित प्रयोग गलत हो गया। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत की अचानक प्रगति। कुछ लोग कहते हैं कि ये नवे ग्रंथ यानी सोसाइटी एंड नॉलेज एवोल्यूशन का आधुनिक प्रयोग है। वेदर मॉडिफिकेशन और साइक्लोन पैटर्न्स में असामान्य बदलाव। वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई एनर्जी कंट्रोल सिस्टम दुनिया भर में सक्रिय है। क्या ये 8वां ग्रंथ प्रकाश और ऊर्जा का आधुनिक रूप है? अध्याय 9, अंत या शुरुआत। 2025 में डॉक्टर आर्यन मेहता फिर से बनारस गया। गुफा अब बंद कर दी गई थी, फिर भी उसे एक पत्थर पर खुदा हुआ वाक्य दिखा, ज्ञान वही सुरक्षित है जिसे बांटा ना जाए। वो समझ गया, शायद वे 9 पुरुष कभी समाप्त नहीं हुए। शायद वे आज भी किसी प्रयोगशाला में, किसी विश्वविद्यालय में या किसी मंदिर में मानवता को उसकी सीमाओं में रखे हुए हैं। उपसंहार, छिपी दुनिया का शासन। कहा जाता है कि पहला ग्रंथ आज भी मीडिया और सोशल मीडिया एल्गोरिदम को प्रभावित कर रहा है। दूसरा ग्रंथ बायोटेक्नोलॉजी में लागू है। चौथा ग्रंथ नैनोमेटल्स और सोना निर्माण तकनीक में। 7वां ग्रंथ यानी अंतरिक्ष अभियानों की गुप्त दिशा तय कर रहा है। और 9वां ये तय करता है कि मानव सभ्यता को कहां तक बढ़ना चाहिए। कुछ कहते हैं वे भगवान नहीं, लेकिन भगवान के बाद अगली शक्ति हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर 9 अज्ञात पुरुष आज भी जिंदा हैं, तो शायद हमारे भविष्य की हर दिशा पहले से तय है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।